सो हेलो एवरीवन, हमारा आज का वीडियो रहने वाला है फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में। टीचिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। फॉर कंप्लीटिंग द टास्क प्रॉपर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी इज़ इम्पॉर्टेंट। टीचिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इसको कंप्लीट करना भी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ही हो सकता है, स्ट्रेटजी के साथ। द टीचिंग कैन बी सिस्टमाइज्ड विद द डिफरेंट फेजेस एज डिस्क्राइब्ड बाय द फिलिप्स डब्ल्यू जैक्सन। यानी फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने कुछ फेजेस बताए जिसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग है वो सिस्टमाइज्ड हो सकती है। तो देखते हैं इनके क्या क्या फेजेस थे। पहला फेज़ है प्री एक्टिव, यानी ये स्टेज होती है प्लानिंग स्टेज। इसमें हम प्लान करते हैं कि हम क्लास में जाके क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। अपना जो चैप्टर है उसको तैयार करना, उसकी क्वेश्चंस तैयार करना, हम बच्चों के सामने कैसे डिलीवर करेंगे, वो सारी मेथोलॉजी को तैयार करना। उसके बाद होता है इंटरैक्टिव फेज़, इसको हम एग्जीक्यूशन स्टेज भी बोल सकते हैं। एग्जीक्यूशन स्टेज मतलब अब यहाँ पे को हम क्लास में जा चुके हैं, हम अपने जो हमने प्लान किया था उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी बच्चों को जैसा हम प्लान करके आए थे क्या वैसे ही पढ़ा पा रहे हैं। जो क्वेश्चंस हम सोच के आए थे, जो एग्जाम्पल्स हम सोच के आए थे, क्या उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम होता है इंटरैक्टिव फेज़। एंड लास्ट होता है पोस्ट इंटरैक्टिव फेज़, यानी यहाँ पे को हम इवेल्यूएट करते हैं क्या हमारा जो प्री स्टेज थी इंटरैक्टिव स्टेज, यानी हमने जो सोचा था और हमने जो पढ़ाया क्या हमने सही से पढ़ाया। इवेल्यूएशन होता है, फीडबैक स्टेजेस होती है। टीचिंग इज़ अ टू वे प्रोसेस एंड इंटरेक्टिव मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग एजुकेशन। एक टू वे प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन का ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उसका प्लान होना, ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम जो प्लान्स बनाते हैं वो होता है फेजेस ऑफ टीचिंग। तो पहला फेज़ हम पढ़ेंगे प्री एक्टिव स्टेज। तो क्या होता है प्री एक्टिव स्टेज? इट इज़ अ स्टेज ऑफ प्लानिंग फॉर टीचर दैट द टीचर प्लान बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम टू डील द स्टूडेंट टू टीच। यानी ये पहला स्टेज होता है जिसमें टीचर क्या करता है, प्लानिंग करता है। जो मैंने आपको जैसे बताया, दीज टास्क इंक्लूडेड सच। अब ऐसे टास्क में होता है कि सबसे पहले फिक्सेशंस ऑफ गोल, यानी यहाँ पे को पहले गोल फिक्स करेगा कि उसको पढ़ाना क्या है आखिर, यानी डिटरमाइन द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। वो पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करेगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज। यानी अभी आप लोग आगे जाएंगे तो आप लोग देखेंगे लेसन प्लान्स बना। तो लेसन प्लान्स में जैसे जो मेरा टॉपिक है, मेरे टॉपिक को पढ़ाने से बच्चे पे क्या चेंजेस आएंगे। यानी जैसे मैंने बच्चों को अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के न्यूमेरिकल सिखाया है, तो मेरे सिखाने की बाद से बच्चे क्या करेंगे, उसको खुद से सॉल्व कर पाएंगे, यानी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे कर पाएंगे। तो यही होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। अगर हमारे गोल्स नीड ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि हम कुछ भी गोल बनाते जा रहे हैं जो कि अनयूज़फुल है। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, और हमें जो भी गोल बनाना है वो चाइल्ड की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाना है। यानी हमें ये देखना है कि बच्चे किस लेवल तक सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत हाई लेवल का सिखा दिया, बहुत हाई लेवल के बच्चे हैं तो उन्हें बहुत छोटा सिखा दिया। तो बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा गोल फिक्स होता है। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी हम क्या सब्जेक्ट में क्या नीड क्या पढ़ा रहे हैं उसको सिलेक्शन। एलिमेंट ऑफ कंटेक्स्ट, यानी हम बच्चों को पहले कैसे डिलीवर करेंगे, पहले मैं क्या पढ़ाऊँगी उसके बाद में क्या पढ़ाऊँगी। तो ये क्या हो जाएगा पूरा अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि हमें बच्चों को कैसे बताना है, हमारे तरीके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, जैसे लर्निंग गोल्स क्या हैं, कैसे हम इफेक्टिव डिलीवरी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप, वो होता है इंटरेक्टिव स्टेज। इसमें हम क्या करते हैं, साइजिंग ऑफ द क्लास। अब हम कहाँ हो गए, क्लास में एंटर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बच्चों को साइज़ करेंगे, मतलब उनको बैठाएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, डायग्नोस करेंगे, यानी बच्चे किस लेवल पे है उनको डायग्नोस करेंगे। परसेप्शन करेंगे, बच्चों की क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, उनको डायग्नोस करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर की देखेंगे, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन, यानी टीचर भी कुछ पढ़ाएगा और बच्चे भी उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। इस स्टेज में क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और मेथड्स होती हैं। क्या क्या ऑपरेशंस होता है मेनली इसमें, परसेप्शन, डायग्नोसिस एंड रिस्पॉन्स। अब देखिए परसेप्शन क्या होता है, एज सून एज द टीचर एंटर इन द क्लास, जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करेगा, ट्राई करेगा क्या परसेप्ट क्लास, वो देखेगा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, बच्चे किस लेवल के हैं, वो किस लेवल के सीख रहे हैं। डायग्नोस, इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ लाइक आस्किंग क्वेश्चन, वो बच्चे से पूछेगा कि तुम्हें कितना आता है, कैसे आता है, उसको फिगर आउट करके दिखाओ। रिएक्शन, यानी अब टीचर बच्चों को देखने के बाद अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको कैसे अप्लाई करता है। इंटरेक्टिव फेज में क्या होता है, क्लास को ऑब्जर्व करते हैं, बच्चों को जानते हैं। इस स्टेज में क्या होती है, वर्बल इंटरेक्शंस होता है, इसको तो इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्स।
एक्टिविटीज़ क्या क्या होगा, साइजिंग ऑफ द क्लास करेंगे, प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे उसको स्टिमुलेशन करते हैं, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट एंड डायग्नोस। इसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव फेज़। इस फेज़ में क्या होता है, टीचर एनालाइज करता है कि उसने बच्चों को क्या पढ़ाया और बच्चों ने क्या सीखा। ये तब होता है जब टीचर क्लास से बाहर आ जाता है और टीचर जानना चाहता है कि अभी क्लासरूम में क्या हो रहा होगा, कि बच्चे को क्या समझ में आया है, बच्चे का क्या फीडबैक है। इसको हम इवैल्यूएशन फेज भी बोलते हैं। डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द बिहेवियर चेंज, कितना चेंज हुआ है। टेस्टिंग डिवाइस चेंज करेंगे, अब वो टीचर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज भी चेंज करेगा। दिस फेज इज़ फॉर टू टेक द एक्सपेक्टेड बिहेवियर अचीव और नॉट, यानी ये फेज़ ये है कि जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया, अब बच्चों पे कुछ चेंजेस आया कि नहीं, बच्चों ने कुछ सीखा या नहीं, इसको फीडबैक और टेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक फेज़ ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग। तो होप सो आप लोग को समझ में आया होगा और नोट्स आप इसे देख के बना सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।